या मेरे खुदा, ये वही पत्थर है जो तुमने मेरे घर पर फेंका था। हिम्मत है तो बाहर निकलो। ये लो, अपना सामान वापस रखो। ऐसी बदकिरदार लड़की से रिश्ता नहीं रखना चाहती। डरो मत, मैं तुम्हें तुम्हारी तरफ पत्थर से मारने वाली नहीं, बल्कि अपने अंदर की आंख से झुलस दूंगी। अब मेरी आंखों में आंखें डाल के कहो, किसकी बेटी बदकिरदार है? जरा इसकी तरफ देखो तुम, क्या हाल बना दिया तुम्हारी लड़की ने इसका। क्या ये तरबियत की है तुमने अपनी बेटी की? अम्मी, रास्ता दे मुझे। मतीन, क्या हुआ है ये? एक लफ्ज और नहीं। जितनी मासूम तुम बन रही हो ना, उतनी मासूम तुम हो नहीं। देखो क्या हाल बना दिया है इसका। झूठ, ये सरासर एक इल्जाम है मुझ पर अम्मी। मतीन, तुम बेटे की तरह हो मेरे। हाँ तो ये बताओ, मेरी बेटी ने किया है ये सब? कसम खाती हूँ मैं अपनी बेटी की कि अगर इसने गलती की है तो मैं इसे सजा दूंगी और भूल जाऊंगी कि ये मेरी बेटी है। बताओ इन्हें तुम बेटा कि इसकी लड़की कितनी हराफा है। एक लफ्ज और नहीं कहना। मुझे ये नहीं पता कि तुम्हारे बेटे के साथ किसी ने क्या किया है, मगर अब मैं आज ही ये रिश्ता खत्म करती हूँ, समझी? अंदर जाओ। कर दिया आपका काम, देखा? ये लो और चली जाओ मेरे सामने से। देखो जरा इसे। मेरे तीनों बच्चे मेरे लिए सब कुछ हैं और मैं किसी को भी उनकी इज्जत से नहीं खेलने दूंगी कभी। दोबारा मत आना। एक दिन तुम्हारी आंखों से पट्टी उतरेगी जब तुम्हारे बच्चों के कारनामे दिखेंगे तुम्हें। चलो बेटा। किरण बेटा, किरण, दरवाजा खोलो बेटा। किरण बेटा। अकेला रहने दो उसे, बच्ची बहुत परेशान है इस वक्त। किरण बेटा, दरवाजा खोलो। तुम्हें इस हालत में नहीं देख सकती मैं। कोई कसूर नहीं है तुम्हारा इसमें। उस रिश्ते से मैं कभी भी मुतमईन नहीं थी। तुम अपने आप को हल्कान मत करो। जो होना था वो हो गया। किरण, जो कुछ भी हुआ वो नहीं होना चाहिए था। उसकी माँ ने जो कुछ भी कहा वो बाहैसियत एक बेटी की माँ बर्दाश्त नहीं कर सकी मैं। सहर बेटा, ये वजह भी खत्म हो गई। ये मंगनी टूट गई। अब हमारे पास इस्तांबुल न जाने की कोई वजह नहीं रही। इससे पहले कि आवाज खो बैठूं, सामान वापस कर देती हूँ जाकर। मैंने कुछ कहा है तुमसे, बात सुनो मेरी। छोड़ दो अपनी जिद। सहर, देखो, मैं जो कुछ कह रही हूं हम सबके भले के लिए कह रही हूं। हमें चले जाना चाहिए इस्तांबुल। सहर, ऐसा मौका हमें दोबारा नहीं मिलेगा। इतनी अच्छी नौकरी, इतना बड़ा घर, इस्तांबुल जैसे शहर में रहने को मिलेगा। सोचो जरा। कोई नहीं जो हमारा मुंतजिर हो वहां पर। मैं पहले ही बता चुकी हूँ आपको। वहाँ हमारा कौन मुंतजिर है ये बात तुम अच्छी तरह से जानती हो सहर। ये पागलपन छोड़ दो, चले जाते हैं हम उनके पास। बेटा, तुम्हें तो उनका शुक्रगुजार होना चाहिए क्योंकि उन्होंने सबको छोड़कर तुम्हें मुंतखब किया है।
वो सिर्फ हमारी हाँ का इंतजार कर रहा है। वो हमारे गांव का है, हमारा ख्याल रखेगा। मैं भी किससे बात कर रही हूँ? सेहर। और यहाँ पर तुम कहती हो तुम्हें नहीं जाना। जरा मुड़कर देखो तो, ये लाइब्रेरी दिख रही है तुम्हें? और ये स्कूल दिख रहा है तुम्हें? हाँ, ये सब किसने बनवाया है? ये आगा साहब ही ने बनवाया है इस गांव के लिए, क्योंकि वो इस गांव के हैं और हमारा भला चाहते हैं। सुन रही हो? मैं आई हूं, दरवाजा खोलो हलीमा, जल्दी। मैं किसी तरह वाबस्ता नहीं रहना चाहती तुमसे। तुम्हारा सामान आ गया है, तुम्हारी एक भी चीज नहीं रखना चाहते। भाई वो कौन सा दिन आएगा जब ये सुनेगी? अगर वो चाहे ना तो पूरे का पूरा गांव खरीद ले। इतना पैसा है उनके पास। इतनी सी बात समझ नहीं आ रही तुम्हें? वो गांव से बाहर गए, खुदा ने हाथ थाम लिया उनका, और वो जो कुछ चाहते थे जिंदगी में उन्हें सब कुछ खुदा ने दिया। ऐसा कम होता है, और ये उनका बड़ापन है कि वापस आकर उन्होंने हमें नौकरी की पेशकश की और नहीं भूले हमें वो। लेकिन हमारी रोटी, हमारी किस्मत यही लिखी है, और मैं इस्तांबुल के सुनहरे ख्वाबों के पीछे अपने बच्चों के ख्वाबों को मलियामेट नहीं करूंगी। और वो जब मेरी बेटी नर्स बन चुकी है, इतने बड़े अस्पताल में काम करती है, और आप चाहती हैं कि मैं उसे उसकी रोटी से महरूम कर दूं, तो ये कभी नहीं होगा, समझे आप? कौन सी रोटी की बात कर रही हो? अब तो हमेशा से गरीब थे और गरीब ही रहेंगे। मुझे दूल्हे का सामान गरीबों में बांटना है ताकि किसी का तो फायदा हो। हाँ, हमारे घर में तो जैसे मोती हीरे जवाहरात लटक रहे हैं ना, जो गरीबों में बांट दो तुम। या अल्लाह। हाँ, और कितना इंतजार कराओगी निरिमान? क्या अपनी बहू से बात की तुमने? इतनी जल्दी आखिर किस बात की है नौरीन? मैं कोशिश कर रही हूँ उसे मनाने की। जब मैंने कहा कि काम हो जाएगा तो हो जाएगा। तुम्हें जो करना है जल्दी करो, मेरे लिए बहुत मुश्किल होता जा रहा है संभालना। जरा सोचो, कितने खुशनसीब हो तुम लोग। अगर वो लड़की उससे शादी करेगी तो किस्मत बदल जाएगी। महल जैसा घर है। अगर तुम अपनी बहू से बात नहीं कर सकती तो मुझे करने दो, मैं उसे समझाऊंगी तो जरूर मान जाएगी वो। कहा तो है कि शहर टस से मस्त नहीं हो रही। साफ साफ बता दो निरिमान। अगर कर सकती हो तो ठीक है, वरना मना कर दो मुझे। लड़कियों की लाइन लगी हुई है। खूब मालूम है कि लड़कियों की लाइन लगी हुई है। अच्छी तरह जानती हूँ मैं तुम्हें। मेरा मुंह मत खुलवाओ। सब कुछ जानते हुए भी राजी हो गई मैं कितने जतन कर रही हूँ तुम्हें क्या मालूम। यहाँ माँ को संभालती हूँ तो बेटी बिगड़ जाती है। ये एक महाज की जंग नहीं बल्कि चौमुखी मुंह देना होता है। बात सुनो मेरी, आगा साहब के सामने मुझे शर्मिंदा मत करना, मैं अभी से बता रही हूँ। क्योंकि आगा साहब ने मुझे कहा था कि कोई शरीफ लड़की ढूंढ कर लाओ। वो तो तुम मेरी दोस्त हो, इसीलिए मैंने तुम्हें कह दिया। खुदा ने तुम्हें एक बहुत अच्छा मौका दिया है, इसलिए जल्दी से आ जाओ। बाद में मुझे मत कहना। बहू को नहीं मना सकती, लानत है।